be there. Fine. So do not forget that without logic, मैं हमेशा कहता हूं guys, reasoning is not a subject, है ना? जैसे CR या रीजनिंग जितने भी पढ़ते और पढ़ाते हैं, है ना? मैं तो जब पढ़ाता था मैं टीचर्स को भी छेड़ता था जो हमारे साथ रीजनिंग पढ़ाते थे कि सर रीजनिंग कोई सब्जेक्ट थोड़ी ना है, अगर सब्जेक्ट होता तो इसके अंदर कोई ना कोई डिग्री आपको दी जाती कि आपने पढ़ा आज तक बैचलर्स इन रीजनिंग, मास्टर्स इन रीजनिंग, एप्टीट्यूड, अब आई है डिग्रीज। बट रीजनिंग के साथ हम गाइस पैदा होते हैं, तो स्टूडेंट जो भी आपको मार्केट में बेवकूफ बनाया जाता है, आपसे फीस ली जाती है, रीजनिंग भी पढ़ाई जा रही है, अरे यार आई डू नॉट अंडरस्टैंड दैट कि आपको फोटो देखकर कि यह व्यक्ति मेरी माँ के भाई के बहन का बेटा है, तो यह जानने के लिए आपको टीचर की जरूरत है स्टूडेंट्स, या आप स्वयं पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप लोगों को तो डायरेक्शन भी पढ़ाया जा रहा है, एंड आई एम वेरी स्टूपिफाइड टू सी कि यार स्टूडेंट्स कैसे आप बेवकूफ की तरह वहां पे बैठ के पढ़ रहे होते हो, क्यों आप खुद नहीं कर सकते? आरंट यू बॉर्न विद लॉजिक्स? और यही फर्क होता है हमारे और जानवरों में, दैट वी आर बॉर्न विद लॉजिक, हमारे पास तर्क शक्ति है, उसके साथ तो हम पैदा हुए हैं। और फिर भी आप कोचिंग में जाके यू पे वॉपिंग अमाउंट देयर एंड यू आर स्टडिंग रीजनिंग, बैठकर वहां पे आप रीजनिंग पढ़ रहे हो। क्या पढ़ रहे हो? रीजनिंग। अरे रीजनिंग तो तुम पैदा हुए हो, राइट? और वो तुम लेने आते हो, बोले भैया रीजनिंग की किताब दे देना। अरे रीजनिंग यू मस्ट सी, पजल्स ये बचपन से हम खेलते आ रहे हैं, तो अगर आप लोग पजल्स या डायरेक्शंस या ब्लड रिलेशन पढ़ने के लिए अगर आप जाते हो तो हेड्स ऑफ, राइट? अदरवाइज दीज थिंग्स आर टू बी प्रैक्टिस्ड सिंस योर चाइल्डहुड, एंड यू मस्ट प्ले गेम्स, माइंड बॉगलिंग गेम्स, पजल सॉल्व करो। न्यूज़पेपर एक अच्छी जगह है जहां पर आपको ये मिलते हैं, पजल्स भी आती हैं, आपके क्रॉसवर्ड्स आते हैं, आपके सुडोकू आता है, इनको कभी खेलो, इनसे रीजनिंग अच्छी होती है ना? और बचपन से हम रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग भी पढ़ते हैं बच्चे, है ना? अब आप देखिएगा कि बच्चा बचपन से एक कंक्लूजन करना सीख जाता है, और ये अजम्पशन, इन्फ्रेंस, सिर्फ इनको समझना आपको आना चाहिए कि इन्फ्रेंस होता क्या है, अजम्पशन है क्या, कंक्लूजन है क्या। अगर आप ये तीन चीज समझ जाते हो तो आपका क्रिटिकल रीजनिंग खत्म है। एंड आई डू नॉट नो इफ अ टीचर मेक्स द थिंग्स इजियर फॉर द किड्स, आई डोंट थिंक दैट कि उससे स्टूडेंट्स को आपत्ति होनी चाहिए कि अगर आपको तीन चीजों समझ में आता है कि इन्फ्रेंस क्या है, अजम्पशन क्या है। बच्चा भी बचपन से करता आ रहा है ना, कि अगर आप उसने पापा को देखा कि पापा का आज मूड अच्छा नहीं है, तो वो एक कंक्लूड कर लेता ना कि आज मेरे को ये नहीं पूछना है, पापा से पैसों के लिए नहीं मांगना। तो आपने एक कंक्लूजन पे पहुंचे, तो कंक्लूजन पहुंचे तो आपने क्या अज्यूम कर रखा था, आपने क्या मान रखा है कि जिस दिन पापा का मूड खराब होता है उस दिन पापा मुझे उस चीज के लिए हाँ नहीं करेंगे, बाहर जाने के लिए हाँ नहीं करेंगे। इसी अजम्पशन के साथ में उस कंक्लूजन पर पहुंचता। तो ये चीजें पढ़ने के, बच्चा छोटा होता है तब से ये कर रहा है कि हाँ मैं अगर रो दिया और इन्होंने ऐसा कर दिया, तो वो कंक्लूड कर लेता है कि अगली बार मुझे रोना है। तो बच्चे ये भी पढ़ने जाते हैं। तो बच्चा लोग पढ़ना सीखें खुद से, एंड ट्रस्ट मी, यू ऑल आर वेरी सेगेशियस, यू ऑल आर वेरी सेवेंट एंड सेपिएंट। आप सभी बहुत इंटेलिजेंट हैं। और हम क्यों इंटेलिजेंट है गाइस? बिकॉज वी आर बोर्न इन इंडिया। इंडिया इज द लैंड ऑफ नॉलेज। हमने पूरे विश्व को पढ़ना लिखना सिखाया है। हम उस धरती पे पैदा हुए हैं जब पूरा विश्व दीवारों पर आकृतियां उकेर रहा था, तब हमारे यहां पर वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी, नालंदा एंड तक्षशिला, राइट? तो हम उस देश में पैदा हुए हैं जिन्होंने पूरे विश्व को बताई सारी चीजें, और जितनी भी नॉलेज है उसका ओरिजिनल, द पायनियर्स आर वी। हम तपोभूमि में पैदा हुए हैं, हम ज्ञान की भूमि में पैदा हुए हैं, इसलिए वी ऑल आर sagacious. So kindly students, kindly use your brains, and parents, you too, kindly encourage the kids to use their brains and do not ever scold them if they are asking any question. Fine? इसीलिए बच्चों के जो अंदर की इनक्विजिटिवनेस होती है वो मरती जाती है टीचर्स और पेरेंट्स की वजह से। बच्चे का कभी दोष नहीं होता है। इट इज द fault of the teachers and the parents that if a kid is coming to you and asking a question, no question is a silly question. If you do not know the answer, that is your fault, right? Not of the kids. If a kid is asking कि भैया ये बारिश कैसे हो गई, आपको नहीं पता है कि भैया बादल तो अभी भी है आसमान में, तो अब क्यों नहीं बरस रहे हैं, है ना? तो अगर बच्चा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, डू नॉट स्कोल्ड हिम। आपको टीचर्स का भी मैंने देखा है, टीचर कहते क्लास के बाहर बताऊंगा, ये टॉपिक के बाहर का क्वेश्चन है। कोई टॉपिक के बाहर का नहीं होता, बिकॉज अगर बच्चा किसी क्वेश्चन पे अटक गया है तो टीचर कितना भी आगे चला जाए, जब तक बच्चे को उसके क्वेश्चन का जवाब नहीं मिलता है, बच्चा वहीं पर उसी के साथ स्ट्रगल करता रहता है टीचर्स। तो इसलिए बच्चे को सेटिस्फाई करें, और फिर हाँ
पता पड़ जाता है ना कि बच्चा जो है वह जेन्युइनली पूछ रहा है या ही इज ट्राइंग टू बी द जोकर ऑफ द क्लास, कि वो क्लास के अंदर जोकर बनना चाह रहा है, वो सबको हंसाना चाह रहा है। तो ये टीचर्स को पता पड़ जाता है, उस समय आप डांटिए। बट इफ इट इज जेन्युइन क्वेश्चन, काइंडली डू रिप्लाई वेदर इट इज रिलेटेड टू टॉपिक और नॉट। इट मस्ट बी रिलेटेड टू स्टडीज, फाइन। ऑलवेज ट्राई टू